नमस्कार। आज हम हिमालय के विषय में चर्चा करेंगे। यह हिमालय का दूसरा पार्ट है। इसके पहले भी आपने हिमालय की उत्पत्ति और महत्वपूर्ण विषयों के विषय में जानकारी हासिल की। आज हम हिमालय की श्रेणियों और उसकी प्रमुख चोटियों के विषय में चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं। हिमालय के अंतर्गत 4 समानांतर पर्वत श्रेणियों को रखा जाता है। ऊपर सबसे पहले ट्रांस हिमालय, जिसके अंतर्गत हिमालय की 3 श्रेणियों को रखा जाता है। फिर वृहत हिमालय, जो यह श्रेणी आप देख रहे होंगे ऊपर वाली, यह वृहत हिमालय। उसके बाद मध्य हिमालय या लघु हिमालय, यह छोटा है और पश्चिमी भाग में तो दिखाई देता है, लेकिन पूर्वोत्तर भाग में मध्य हिमालय नहीं दिखाई देता है। उसके बाद शिवालिक हिमालय या आंतरिक हिमालय। इन 4 श्रेणियों में हिमालय को बांटा गया है। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर वृहत हिमालय, फिर मध्य या लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। इस तरह भारतीय हिमालय को कुल 4 पर्वत श्रेणियों में रखा गया है। आइए सबसे पहले ट्रांस हिमालय की चर्चा करते हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 श्रेणियों को रखा जाता है। इसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर आते हैं। ट्रांस हिमालय का निर्माण टिथिस सागर से नहीं हुआ है, बल्कि यह यूरेशियन प्लेट का भाग थी और इसका निर्माण हिमालय से बहुत पहले हो चुका है। इसकी सबसे उत्तरी श्रेणी काराकोरम, उसके बाद लद्दाख और उसके बाद जास्कर श्रेणी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू-गाडविन ऑस्टिन काराकोरम में ही स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू-गाडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी पर ही अवस्थित है। लद्दाख श्रेणी 2 नदियों के मध्य श्योक और सिंधु नदी के मध्य है। कहने का तात्पर्य श्योक नदी और श्योक जो कि उत्तर में प्रवाहित होती है और सिंधु जो कि दक्षिण में प्रवाहित होती है के मध्य लद्दाख श्रेणी अवस्थित है। ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी को जास्कर कहा जाता है। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के मध्य स्थित है। या लद्दाख श्रेणी या जास्कर श्रेणी के मध्य सिंधु नदी अवस्थित है। इसी तरह काराकोरम और लद्दाख के मध्य श्योक नदी अवस्थित है। ट्रांस हिमालय का जो जोन है, यह इसे सचर जोन कहा जाता है। यह हमेशा बर्फ से आच्छादित रहता है, जिस कारण इस ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं। ट्रांस हिमालय की श्रेणी काराकोरम का पूर्व नाम
कृष्णागिरी था, अतः इसे कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, ट्रांस हिमालय के विषय में इतनी ही बातें महत्वपूर्ण थी। आइए अब हम बृहत हिमालय पर चर्चा करते हैं। बृहत हिमालय को महान, सर्वोच्च और हिमाद्री आदि नामों से भी जाना जाता है। विश्व की 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियां बृहत हिमालय में ही अवस्थित हैं, जैसे नेपाल में माउंट आबू, माउंट एवरेस्ट, सिक्किम में कंचनजंगा, नेपाल में मकालू और अन्नपूर्णा इत्यादि। मध्य हिमालय के बाद में चर्चा करते हैं। मध्य हिमालय बृहत हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य अवस्थित है। यह बहुत ही रुचिकर और शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र है। मध्य हिमालय में 5 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, जिनका नाम है पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, मसूरी श्रेणी, महाभारत श्रेणी, नागटिवा श्रेणी, जिसमें पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, मसूरी उत्तराखंड में और महाभारत तथा नागटिवा नेपाल में अवस्थित हैं। लघु हिमालय शीतोष्ण क्षेत्र है, अतः जब इसकी बर्फ पिघलती है तब इसके ढाल पर मुलायम घास के मैदान उग जाते हैं। इन घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग और उत्तराखंड में पयाल के नाम से जाना जाता है, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, बुग्याल, पयाल इत्यादि। लघु हिमालय पर कई महत्वपूर्ण पर्वत पर्यटन स्थल भी हैं, जो क्रमशः जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग, हिमाचल प्रदेश में शिमला, कुल्लू मनाली, डलहौजी, उत्तराखंड में मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, विंडसर इत्यादि हैं। ठीक है, अब शिवालिक हिमालय के विषय में चर्चा करते हैं। यह हिमालय का सबसे नया भाग माना जाता है, जो भूकंप से आच्छादित क्षेत्र है, अर्थात इस पर अधिकांश भूकंप आते हैं। यह लगभग 200 मीटर की ऊंचाई वाली श्रृंखला है। इसका दक्षिणी भाग तराई प्रदेश कहलाता है, जो एक दलदली क्षेत्र है, क्योंकि हिमालय की कई नदियां इस क्षेत्र में आकर गिरती हैं, अतः यह क्षेत्र दलदली है, जिसे तराई प्रदेश कहा जाता है। शिवालिक और मध्य हिमालय के क्षेत्र में अनेक घाटियां पाई जाती हैं, जिन्हें दून या द्वार कहा जाता है। ठीक है, धन्यवाद।